जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 239 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर हजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान साध संत पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है कि जिसको जादू साला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से इन्नागई राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। भाइयों, ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं, पूरे विश्व को अपील कर रहे हैं, पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज कर कि हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर ये राक्षसी पाप कराते हैं और कलयुग नहीं ये कल्लु काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है। और इसकी फैक्ट्री चलती है भाइयों, जिसको दुनिया बोलती है स्वर्ग नरक, मुसलमान भाई बोलते हैं जन्नत और अंग्रेज बोलते हैं हेवन हिल्स। ये उनकी पाप करने की जगह है। और वहां से जब पाप चलता है, जब दुनिया में आके लगता है मेरे भाइयों, सतयुग में कोई रोग बीमारी नहीं थी। सतयुग में सब पूरी उम्र पाके मरते थे, अपनी चीज को अपनी कहते थे, पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म और नेकी न्याय में रहते थे भाई। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, सूर्य अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था, महीने में की महीने जमीन माता पानी पीती थी, जिसको लोग 12 मेघ मलान कहते हैं। और बिगड़ बोए हुए खेती होती थी, कोई तरह का रोग बीमारी का वास्ता नहीं था और सब दुनिया सुखी थी और कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था भाई। अब जो ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, ये सबसे पहले रावण ने दुनिया के नाम का इंद्रजाल का नाम पाप चलाया था और 9 ग्रह लगाए थे। वहां से ये खेल शुरू हुआ है। जो होते 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 इस रावण को सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ी थे और मरवाने वाले भी हुई थे। फिर रावण का खात्मा होने के बाद हिरण्यकश्यप आया, उसने भी राक्षसी पाप चलाया भाई और उसका भी खात्मा हो गया। फिर आया कंस, उसने जादूशाला नाम का पाप चलाया, फिर उसका भी खात्मा हुआ। फिर आया कारून बादशाह, उसने भी काफिर विद्या नाम की जादू चलाया और उसका भी खात्मा हुआ। उसके बाद ये सब डिस्ट्रीब्यूटर थे, हिंदुस्तान के बनियों का माल सप्लाई करने वाले थे। डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे इनकी भूमिका होती है, क्योंकि उन्होंने पाप पकड़ा नहीं था। ये पाप कदमी पाप इनके घर का नहीं है, कदमी पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का है। तो भाइयों, ये कदमी पाप मिटा, उनको मारा गया, फिर भी पाप चल रहा है। आज हम लोग बोलते हैं ये तो कलयुग है भाई, कलयुग में ऐसा होता है। कलयुग क्या है, कोई खिलौना है? कलयुग एक भयानक राक्षसी पाप है और जिसके नाम का कर देते उसका खात्मा पक्का है। तो भाइयों, जब तक ये कलयुग नाम का पाप नहीं मिटाओगे, और ये कोई ऐसे वैसे मिटेगा नहीं, हमको मिटाना पड़ेगा। तीनों लोगों की औलाद को, हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मिलकर इस पाप को छोड़ाना चाहिए। और इसके उस्ताद बैठे हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के, ये किताब जगदीतकारनी इसका सबूत है भाइयों।
तो एक बार इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों, जिस भाई को ये किताब चाहिए उसको संपर्क नंबर करे 8905653801। जो भी भाई को किताब चाहिए, किसी भी भाई को निःशुल्क मिलेगी। और हर महीने की 17 तारीख को सावनी अरमपुरा 30 सत्र 27 राजस्थान, वहां आपको निःशुल्क मिलेगी ये किताब। और एक बार पढ़िए, पढ़ करके अपने घर का बंदोबस्त कीजिए, अपने देश का बंदोबस्त कीजिए, गांव का बंदोबस्त कीजिए, शहर का बंदोबस्त कीजिए, और आपके हाथों से ही बंदोबस्त होगा। कलयुग ऐसे मिटेगा नहीं, ये कलयुग नहीं कलयुग काल है। और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का नाम है। ये राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा भाइयों। इसके लिए इसका खात्मा करना जरूरी है। और पेज नंबर 239 जनहित में जारी है, आगे चल रहा हूं। जय परमेश्वर। संसार के नजीक जब मैंने कहा कि गाय तो हिंदुओं की माता है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को दूध पिलाने वाली है, इससे सब संसार के नजीक माता के बराबर है। तो भाइयों, जिस माँ का हम दूध पीता है तो वो माँ के बराबर ही है ना, और जो कमा के देता है तो वो हमारे पिता के बराबर ही है ना। तो उसमें तो कोई संकोच नहीं होना चाहिए, है नहीं, लेकिन बराबर तो है ना। अब जैसे हम नौकरी क्या करते हैं तो वो हमारा मालिक होता है, लेकिन असली मालिक तो परमेश्वर है, सृष्टि बनाने वाला। लेकिन दर्जा तो उसका भी मालिक का ही लगता है, कंपनी का मालिक हो जाके, भाई ये कंपनी का मालिक है, मैं वहां सर्विस करता हूँ, तो ये पदवी है, तो वो ऐसी लगती है, उस काम के आधार से वो पदवी लगती है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, माता के बराबर है। सो इस बात में तो मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। तो कहने लगे कि तेरा स्वर्ग में भला करेंगे, कि जहां पर राजलौकी कुंडिया है वहां पर तुझको राजलौकी कुंडियों में नहीं डालेंगे। जब मैं ऐसी बात सुन के कुत्तों के साथ और भंगियों के घर का टुकड़ा खाने लग गया, अब अनुपदास जी महाराज को वो बोले कि तेरे को वहां स्वर्ग नरक में राजलौकी कुंडियों में नहीं डालेंगे, तेरे को ऐसा करेंगे, तेरे को वैसा करेंगे। तब अनुपदास जी महाराज ने देखा, चलो भाई ये बोलते वो भी कर लेते। और करने का मतलब क्या है, इसको समझना कि वो लोग सामने वाले उस्ताद था, लेकिन अनुपदास जी महाराज उससे भी ज्यादा उस्ताद थे। तो गहराई से सुनना, इसका रिजल्ट आगे आएगा। तो भंगियों के घर का टुकड़ा खाने लग गया और अपना धर्म भ्रष्ट किया, और जो भी उन्होंने कहा था वो सब चीजें खा ली और खाने पीने लगा। सो गाय के गोश्त की प्रसाद ली, ज्यादा तो नहीं खाया, परंतु मेरा धर्म जाता रहा। सो मैंने जाना कि कृष्ण जी महाराज परमेश्वर है, सो ये कहते हैं सो कर लो। अब उनको जंगल में कृष्ण जी महाराज मिलते थे, अपने अपने अलग अलग रूप में उनको मिले थे, और उनको इस तरह से समझा रहे थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे वही सब सृष्टि के रचयिता थे, इस हिसाब से उनको ये बात बताने लगे। लेकिन वो तो बुनियों के घर का भेजा हुआ दूध था। तो इसको समझना, ये कलम आएगी आगे से, गहराई से सोचना। मेरा धर्म जाता रहा, प्रसाद ली, ज्यादा तो नहीं खाया, परंतु मेरा धर्म जाता रहा। सो मैंने जाना कि कृष्ण जी महाराज परमेश्वर है, सो ये कहते हैं सो कर लो। सो मुझको तो इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि बनियों का जाल है, कि जिस तरह से रावण ने ऋषिसुरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, क्योंकि रावण इंद्रजाल के पाप से लोगों का धर्म भ्रष्ट करता था। सो मेरे को यह मालूम नहीं था कि रावण के मुआफिक धर्म भ्रष्ट करते जाते हैं, और रावण और उसके कुल के लोग साधु वगैरह का रूप धर धरते संसार को बहकाते फिरते थे। और रावण वगैरह ने साधुओं का ही रूप धर धर के सीता जी को बहका लिया था। उसी तरह से ये बनिए भी ढूंढिए पंडितों और साधु फकीरों का रूप धर धर के बागरों वगैरह में मिल मिल के बहकाते हैं। अभी देखो ये सब स्टोरी तो लिख रहे हैं, लेकिन बोलते क्या है तो मुझे ये मालूम नहीं था। बताओ, आप सोचो, अपनी अकल दुरुस्त करके सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो कि बाबा क्या कहता है, कैसे समझना है, इशारा क्या देता है और यहाँ क्या समझना है। बागरों वगैरह में मिल मिल के बहकाते, कभी शिव जी का रूप, कभी गोपी चंद का, कभी भरतरी और गोरखनाथ का रूप धर धर के जो हिंदू मुसलमानों में आगे अनेक साधु फकीर हुए हैं, उन मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर धर के बहकाते फिरते हैं। और इन ढूंढियों वगैरह ने ही तरह तरह के रूप धर के संसार में राक्षसी पाप चलाया, और राक्षसी वेद के टीम ने और पोतिया वगैरह चलाई।
और इन्होंने ही पहले से ऐसे ऐसे किस्से भरतरी और गोपीचंद और गोरखनाथ वगैरह के चलाए हैं कि ये साधु अमर है और जीते हैं। ऐसे किस्से इन्होंने सब चलाए हैं। इतनी सब करामतें उनको जंगलों में अनूपदास जी महाराज को दिखाते थे और गोरखनाथ वगैरह के चलाए कि ये साधु अमर है और जीते हैं। सो उनका भक्ति के सबब से नाम रहा है। सो इन बनियों ने ऐसी ऐसी बातें संसार में चला करके सबकी अकलों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ऐसी ऐसी बात चला के पूरी दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और सबको अपने अपने धर्म में ऐसे ऐसे साधुओं के नाम के वो आज भी जिंदा है, आज भी ऐसी करामतें दिखाते, आज भी ऐसा करते। तो वो बेचारे ऐसे ही उस खेल में चल रही है। संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और संसार को भुला दिया है और कार बेलिया और सांप पकड़ने वालों की तरह से मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर धर के पहाड़ों वगैरह में बहकाते फिरते हैं। इसी तरह से मुझको ये ढूंढिए वगैरह मिल मिल के बहकाते रहे और कई तरह की आगम मुझको बताई, कोई काल पड़ने की, कोई रोग चाले की, कोई मरी पड़ने की आगम मरे हुए साधु फकीरों की सूरत में और रूप में होकर मुझको बताए। आगम बताए कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ये सब आगम में उनको बताए कि ऐसा इस हिसाब से ऐसा होता है। जब मैंने इन बनियों का जाल पकड़ा है और मरे हुओं का जागता सुपना जो कराते हैं वो तो और बात है, परंतु बातें तो मुझको खुद रूप तरह तरह के धर धर के बताई थी। मरे हुआ का सुपना कराने का तो मैं किताब में कई जगह लिख चुका हूं। सो वो तो यह है कि पाप मरे हुआ का नाम का करावे तो सुपना सूझ जाता है, तो सुपना सूझ जाता है और जो पाप छोड़ दिया तो सुपना नहीं सूझता है। सो इसकी मुझको बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो ये जानता था कि कृष्ण जी महाराज है। सो मुझको ये खबर नहीं कि कृष्ण जी महाराज के नाम का जागता सुपना किया है। अब भाई यहाँ ख्याल करो, वो आगे का बोला ना मटन खाया, ये किया, सुपना था, ये बनिए लोग भी बोलते थे। तो भाइयों अनूपदास जी महाराज ने जो दिखाया ना वो जागता सुपना था। वो सुपने में ऐसा हुआ था, फिर भी अनूपदास जी महाराज बोले कि फिर भी मेरा धर्म जाता रहा और हम तो करते हाथों से कर रहे हैं तो हमारा धर्म तो पूरा पूरा भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो अनूपदास जी महाराज को वो जागता सुपना था, सुपना किया। जब वो सुपने में ये सब करतब देखे और जागते सुपने में ये सब देखे उन्होंने खुद, आज जो जागता सुपना किसी को भी आता है ना तो बढ़िया उसको एकदम साक्षात में बता रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये सपना दिखा रहा हूँ, जागता सुपना, और वो दुनिया वो करने वाला खेल सामने दिखाता है। तो भाइयों वो था जागता सुपना। ख्याल करके सोचो कि अनूपदास जी महाराज ने कोई मटन नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, वो सब सुपने में था। फिर भी अनूपदास जी महाराज बोले कि मेरा धर्म जाता रहा। तो सोचने का, इधर ख्याल करने का, अकल को दूर से रख के सोचने का। जब ये दिल से किताब पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। कृष्ण जी महाराज के नाम का जागता सुपना किया है कि जैसे नींद में सुपना करते हैं, जैसा जागता सुपना किया। जब मैं कृष्ण जी के कहने से सब चीजें खाने लगा, वो सुपने में अब आए, ये सब सुपने की बात है। तो मुझको जादू से बावला कर दिया। सो कृष्ण जी तो नहीं था तो जादू का फैल, जो जादू से कृष्ण जी का स्वरूप सुझा दिया। अभी इधर क्लियर भी किया कि वो कृष्ण तो नहीं था तो जादू का फैल। तो अनूपदास जी महाराज क्या खेल खेल रहे थे, समझ में आया? एक कलम क्या है, क्या बोलती है और वो क्या कहना चाहते हैं, जरा समझो। जो इस एक ही लेके मत चलोगे। अनूपदास जी भूले हुए थे, बाद में भी ये किया जब वो हुआ, ऐसा नहीं था। अनूपदास जी आए, अवतार लिया इस काम के लिए, पाप छोड़ाने के लिए स्पेशल। उनको सब मालूम था। कृष्ण जी का रूप सुझा दिया क्योंकि कृष्ण जी तो मर गए और जो उन्होंने भक्ति की है तो उनका नाम अमर रहा है, क्योंकि वो भी अपने मुआफिक और संसार के मुआफिक आदमी थे। सो जब मुझको जादू के जुल्म से बावला किया तो ऐसा किया कि कुछ कहीं नहीं जाओ। और माई बाई और आदमी आपस में सुख दुख की बातें या कमाने खाने की बातें करते और जो मैं गांव में जाता और उनकी बातें सुनता तो उनकी बातें मुझको उल्टी मालूम होती और कानों से उल्टी सुनाई देती थी कि यह मुझको
गालियां देते हैं कि जो आपस में बातें करते थे वो मुझको जादू के जुल्म से ऐसी सजा देती। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए राक्षसी पाप से उनको उल्टी सजा देती लंका के ढेर कि ये मुझको डाकी और भूत कहते हैं। जब ऐसे जागते सपने किए, जब मैं सोचा कि कृष्ण जी महाराज और कोई भी अमर तो नहीं है, फिर ये जंजाल क्या है और मैं पागल कैसे हो गया हूं। मालिक के नाम से तो और 32 लक्षण आते हैं और बुद्धि ठिकाने रहती है, फिर मैं पागल के माफिक कैसे हो गया। अब ख्याल करो भाई, पागल भी बनियों ने कर दिया, बनियों ने जितनी पावर थी सब लगा दी, लेकिन अनूपदास जी महाराज सब जान रही थी। वो पागल हुए लेकिन दुनिया को दिखने के लिए, उन लोगों के लिए जिसकी अकल दुरुस्त नहीं उनके लिए पागल हुए, लेकिन वो पागल नहीं, पागल हुए भी नहीं और पागल थे भी नहीं। वो खेल वो भी बनियों को पकड़ने के लिए मजबूती के साथ अपने तौर से काम कर रहे थे। एक सीआईडी कैसा काम करता है, भिखारी बन के जाता है, कपड़ा फटेला पहन के जाता है और पूरी तरह से वहां का जो गिरोह रहता है उसको पकड़ने के लिए कैसा खेल खेलता है। भिखारी बन के जाता है, रोड पे बैठता है, भिखारियों के साथ खाना खाता है कुछ दिनों तक, तो वो खेल चल रहा था। 32 अमर तो कोई भी अमर तो नहीं है, फिर ये जंजाल क्या है और मैं पागल कैसे हो गया हूँ। मालिक के नाम से तो और 32 लक्षण आते हैं और बुद्धि ठिकाने रहती है, फिर मैं पागल के माफिक कैसे हो गया। ऐसे ऐसे जाल तो जागते सुपने मेरे को जादू से इन बनियों ने दिखाए। जब मैं वाकिफ हुआ और ढूंढिए लोग बैरूप के माफिक साधु फकीर का रूप तरह तरह का धर 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 के मेरे को बहकाते कि अब के काल पड़ेगा या मरी पड़ेगी और हजारों तरह के विघ्न बतलाते। जब मैंने मालूम किया कि ये तो रावण की तरह से जाल है, जब मैं इन बनियों के जाल से वाकिफ हुआ कि रावण की औलाद में से भी ऐसे ऐसे साधु फकीरों का रूप धर धर के ऋषिसुरों को और संसार को बहकाते थे, बल्कि ये ढूंढिए जीते जागते मिलते थे। ये कोई सपना नहीं है। यहां तक तो ये बातें मुझको जादू से सूझा। अब नीचे आने के बाद ये ढूंढिए जीते जागते मिलते थे ना, ये सपना नहीं है, ये जीते जागते मिलते थे, वो सपना नहीं था। और ऐसी करामतें दिखाई बगाते, बल्कि ढूंढिए जीते जागते मिलते थे, ये कोई सपना नहीं। यानी जो जीते जागते मिलते थे ना वो सपना नहीं, वो उनको ढूंढिए बराबर मिलते थे। तो देखो भाइयों, इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको बात ये समझ। ये स्कूल की कोई किताब नहीं है, ये अनूपदास जी महाराज ने कुदरत का संविधान है, कुदरत का भेद लिखा है। तो उसको बहुत गहराई से ठंडे दिमाग से हरूफ व गौर, अक्षर टू अक्षर, कौमा मात्रा करो भाइयों। क्यों कि लंका के ढेरों का पाप पकड़ने के लिए अनूपदास जी महाराज ने सब ये खेल खेला। आप समझ गए ना, एक सीआईडी कैसा चोर को पकड़ने का रहता है तो अपना वेश बदल के जाता है, फटीचर बन के जाता है, भिखारी बन के जाता है, कुछ भिखारियों के जैसा रहता है, फिर उस गिरोह को पूरा पकड़ता है। तो खेल अनूपदास जी महाराज वो खेल रही थी। जादू से सुझा दी, क्योंकि जादू से मुझको बावला कर दिया था, जिससे ऐसा सूझने लगा था। सो जो कोई गरीब बातें भी करे तो ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे गाली दे। सो वो तो बेचारे सीधी बात करते थे और मुझको जादू से जो बावला कर दिया था, इससे मुझको उल्टा सूझता था। जब मैं उनको गालियां देता कि बेईमानो तुम हमको गालियां देते हो और भूत डाकी कहते हो और मैं तो परमेश्वर का भक्त हूँ और तुम हमेशा तुम्हारी मौज में आवे, उसी तरह से मुझको कहते हो। जब मैं किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता और बुरी बुरी गालियां देने लगता। देखो भाई, जब कुदरत के विरुद्ध में कोई काम करता है, जब सत्य के विरुद्ध में कोई बोलता है और सामने वाला जब सत्य बोलता है तो तकलीफ तो होती है ना। तो मुंह से जो भी निकलेगा ना, बुरी बुरी गालियां भी निकल जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो अनूपदास जी महाराज भी यहाँ क्या कह रहे थे, किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता। परिस्थिति ऐसी कर दी थी, हालात ऐसी कर दी थी, जादू का जाल इतना ऊपर हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने डाल दी थी और उनकी बुद्धि सब कुछ सही थी, लेकिन वो ऐसा अगर बता दिया, जाल को अपने ऊपर लेके जाल के हिसाब से नहीं चले तो फिर पाप नहीं पकड़ा जाएगा। इसके लिए उन्होंने ये सब खेल खेला, लेकिन बनिया वहां भूल कर दी। बनिया उन पहचान नहीं पाई। हिंदुस्तान के सौदागर बनिया, लंका के ढेरों ने अनूपदास जी को बिल्कुल नहीं पहचान पाए, तब मार खा गई। बाकी तो बनिया ने पूरी दुनिया जीतने का मादा रखा है, बनिया के पास वो ताकत है। लेकिन एक अनूपदास जी महाराज ऐसे थे कि उन्होंने एड़ी छोटी से ऐसा पकड़ लिया कि वो सूट ही नहीं सकते।
इनका खात्मा पक्का है ये किताब जगत इत्यादि के माध्यम से, लेकिन किताब को अच्छी तरह से समझना चाहिए मेरे भाई। किताब पे यकीन होना चाहिए, अनूपदास जी महाराज पे यकीन होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर यकीन होना चाहिए, और किताब दिल से पढ़नी चाहिए। पाप तो छूटना ही छूटना है, उसमें कोई शक नहीं, हर हालत में छूटेगा। फक्त इंसाफ करने वाले लोग चाहिए भाइयों, हक बक न्याय नेकी। जो सज्जन बोले हैं ना, तो सज्जन का मतलब ही ये होता है जो हक बक इंसाफ करे, न्याय नेकी में चले, वो है सज्जन। बाकी कोई सज्जन नहीं दुनिया में। और बुरी बुरी गालियां देने लगता, सो मैं तो अकेला और संसार बहुत, और मैं शरीर में बहुत कमजोर, और आंखों में दम आ रहा, सो मैं जादू के जुल्म से दुखी हुआ था। सो जब मुझको गालियां देते हुए लोग देखे, जब मुझको मारे और कहे कि ये तो बावला हो गया। अभी देखो, लोगों ने तो पागल समझ के, फटी सेठ समझ के मारे और बुरा हाल कर दिया। कितना मारा होगा, कैसा क्या, फिर भी वो दुख अनूपदास जी महाराज ने सहन किया। आज कोई सहन करता है? आज सामने वाला झूठ चलाता है और सच्चाई बताने वाले को मारने की बात करते, बदनाम करते हैं। सोचो भाइयों, किताब को गहराई से समझो। आप नहीं समझोगे तो दुनिया भी डूब जाएगी, आपके अपने परिवार को भी डुबा देंगे। ये किताब को समझना बहुत जरूरी है भाई। कहे कि ये तो बावला हो गया है, तो जिस गांव में जाऊं वहां यही हालत करे और वही मारे, और कहे कि आगे बहुत समझदार था और अब किसी ने फिटकार दी है, सो बावला हो गया। झूठ में चलता था तो समझदार था, अब जब सत्य पे आ गया तो बावला हो गया भाई। ये दुनिया तो बेचारी भूली हुई थी, दुनिया को तो खबर ही नहीं थी, दुनिया तो झूठ को सच से लेके चल रही थी ना। तो आज हमारे में भी यही हाल है, हमारे मंडल में भी यही हाल है। झूठ की पैरवी करो तो आपको मंच पे बिठाएंगे, छापा पहनाएंगे, लेकिन सच्चाई की बात करो तो बोलता मेलों में नहीं आने देने का, उनको खड़ा नहीं रखने का, उनको भगाओ की भाई। हम अनूपदास जी की बात करें, नमूने के आधार की बात कर रहे, आप कौन से होश में जी रहे हो भाई? अपनी बुद्धि को दुरुस्त करो पहले, और किताब को अच्छी तरह से पढ़ो। आपको किताब पढ़नी आई नहीं, ठेकेदार बन गए, तो ख्याल करो भाइयों। फिटकार दी है सो बावला हो गया है, सो जिस गांव में जाऊं वहां पर वही हाल मेरा करे। यानी गुजरात और मालवा में और मारवाड़ वगैरह, यानी जिस मुल्क में जाऊं तो उसी मुल्क में बावला बावला कहे और मारे कि जो मेरा बुरा हाल हो गया। सो मैं ये विचार करूं कि कुएं में गिर जाऊं या फांसी या अमल खा के मर जाऊं, ताकि मेरा दम निकल जाए तो ठीक बात है। अभी देखो भाइयों, ये चरस गांजा पीने वाला ये किस काम में आती है? फांसी या अमल खा के मर जाओ, ये मरने के काम में आते। बीड़ी से लगाकर सिगरेट, तंबाकू, चाय, गांजा, अमल फांसी खा के मर जाओ, तो यानी ये कितनी बुरी चीज है। और हम लोग शौक से पीते और कुदरत की बनाई हुई चीज बोल के हम लोग मजा ले रही है। अरे भाइयों, सोचो समझो, जरा ख्याल करो कि फांसी या अमल खा के मर जाओ, अमल गांजा ये सब उसी कैटेगरी में आता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये मरने के लायक है, ये मारने के लिए बनते हैं, बनाने के लिए नहीं बनते भाई मेरे। तो इसके लिए गजेड़ी, भगेड़ी, नशेड़ी जो भी ये करते हो बंद कर दो और सुधर जाओ भाई, तब ये बात समझ में आएगी। खा के मर जाओ ताकि मेरा दम निकल जाए तो ठीक बात है। ऐसा दुखी हुआ था, सो इस तरह के दुख सहते सहते 10-12 बरस गुजर गए। तो ये विचार करूं कि अब मैं कहां जाऊं। ऐसा दुखी हुआ था जब इन बनियों ने एक गाय को कच्ची उम्र में जादू से गांव बालोतरा में मार दी। तो किसने? बनियों ने कच्ची उम्र में मार दी जादू से। अब उस गाय को ये बनिए लोग कैसे जिंदा करते हैं? अभी वही बनिए इनको उधर तो वो सब बता दिया, उनको कुछ डाउट वाउट आया कि ये कौन है, ये कैसा आदमी है। तो वापस उस गाय को मारा और उसके ऊपर इनका प्रयोग चालू हो गया। अनूपदास जी महाराज का प्रयोग इसके ऊपर चालू। अब वो बनिए वापस उनको किस पोजीशन में ला रहे? वो लंका के ढेर ही उनको पोजीशन में ला रहे। निकल जावे तो ठीक बात है। ऐसा दुख ही हुआ था। सो इस तरह के दुख सहते सहते 10-12 बरस गुजर गए। तो ये विचार करूं कि अब मैं कहां जाऊं। ऐसा दुखी हुआ था जब इन बनियों ने एक गाय को कच्ची उम्र में जादू से गांव बालोतरा में मार दी। सो वो रात भर मरी हुई पड़ी रही। सो मैं जहां रहता था वहां पर भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके और झाड़ू द्वारा दे के रोटी खाता था। और जब मैं मरी हुई गाय के पास गया तो लोग कहने लगे ये बावले गाय के पास मत जा, ये तो मरी हुई। जब मेरे को जादू से ऐसा सुझाया कि कान हिलाती, अब गाय थी मरी हुई भाई,
खेल देखो, यहाँ बड़ियों का खेल देखो। अब अनूपदास जी महाराज को दूसरे दूसरे तबके में लाते, अभी दूसरी सेटिंग करते, वो ऐसा तो नहीं हुआ सेट, ऐसा कर रहे अभी ला रहे थे, पूरा परख रहे उनको। ऐसा सुझा कि कान हिलाती है। जब मैंने कहा कि बेईमानो गाय तो जीती है और तुम मरी हुई कहते हो, कुछ मैं बावला थोड़ा ही हूं, ये तो कान हिलाती है। सो मैंने कान हिलाते देखा, जब मैंने जाना कि जीती है और थी मरी हुई, और मैं जादू के जुल्म से गहला था। सो मेरे को ऐसा सूझा कि कान हिलाती है सो जीती है। जब मैंने गाय के पीठ पर हाथ मारा, जब गाय बैठी हो गई। जब वही लोग कहने लगे कि इस बावले को मत मारना, ये तो सिद्ध हो गया। अब वही लोग कौन? बनिए लोग। और खेल किसने खेला? बनिए लोगों ने। अब उनको दूसरी सिद्धि में डालने वाले थे कि भाई ये इसमें आ जाएगा तो इनके हाथ के पर्चे चलेंगे, अब ये परमेश्वर का बंदा हो गया है। अब दुनिया वापस वही दुनिया कहने लगी जो पहले तो कहते कि ये पागल हो गया है, ये पहले अच्छा था, अब किसने फटकार दिए तो पागल हो गया। और अब वही लोग वापस कहने लगे कि ये तो परमेश्वर का भगत है, मालिक के घर में पहुंच गया है। तो ये सब खेल बनिया खेल रहा था अनूपदास जी महाराज के। और अनूपदास जी महाराज उनके भी बाप थे, वो तो बाप ही उनको पूरी तरह से ये करने का था, तो गहराई से पकड़ने का था कि पूरे पुख्ता सबूत के साथ। तो इसके लिए अनूपदास जी महाराज बड़ी चतुराई के साथ और खेले के साथ, क्योंकि ये किताब अरे गहरे नतू गहरे को समझ में नहीं आएगी, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है इसमें, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों आप दिल से पढ़ो ना, वो ही बहुत बड़ी बात। हाथ मारा जब गाय बैठी हो गई, जब वही लोग कहने लगे कि इस बावले को मत मारना, ये तो सिद्ध हो गया और मालिक के घर में पहुंच गया है, सो इसको मारना अच्छा नहीं है, ये तो भक्त है। अब लोग वही लोग कहने लगे, पहले उसको ये कहते थे फिटकार दिए, और वो लोग कहने लगे ये तो भक्त है, इसे लोगों दिखाओ भक्ता है। और मैं जादू में दुखी और लोगों को जादू से ऐसा सुझाव कि ये तो भक्त है, अपने को भुलाने के वास्ते, संसार के भुलाने को भक्ता है। अब दुनिया यहाँ से इनके पीछे पड़ जाती है भाइयों। अब किसी को चमत्कार होता है, किसी को ये होता है, लेकिन वो भी खेल सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करते हैं। यहाँ से उनको भक्त बता दिया, लेकिन अनूपदास जी महाराज ने किसी को कुछ नहीं बताया क्या खेला चल रहा है वो। तो ये किताब पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, ये सब बातें समझ में नहीं आएगी तो आपको कुछ नहीं, आप खाली पढ़ रहे हो, स्कूल की किताब पढ़िए, वैसे पढ़ने का नहीं है, गौर ख्याल करना पड़ेगा भाइयों, तब मालूम पड़ेगा। भक्ता और संसार को दिखाने के वास्ते सीढ़ी बन गया है। अब वापस वो लोग कहने करते हैं ये तो भक्त है और संसार को दिखाने के वास्ते सीढ़ी बन गया है। अब ऐसी बात करें तो कोई भी लोग पीछे पड़ेंगे, हाँ यार कोई बहुत बड़ा जानकार है, ऐसा करके बन गया है। सो संसार के आदमी अपने आप ये कहे कि ये बावला तो नहीं है, ये तो भक्त है, परंतु इस वास्ते बावला बन गया कि कोई मुझको भक्त नहीं। अब वही संसार के लोग पहले क्या कहते थे, अब क्या कहने लगे, और वही पीछे पड़ गए वापस कि ये तो भक्त है यार, कुछ भी बोलो ये तो भक्त है, कोई मुझको भक्त नहीं गई। यानी दुनिया के लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इस वास्ते बावला बन गया कि कोई मुझको भक्त नहीं गई, और मेरे पीछे संसार नहीं लगी, इस सबब से सीढ़ी की तरह से भगता है। सो संसार को जादू के जुल्म से ऐसा सुझाव, और मैं तो दुखी था और संसार ने आपसे आप बातें चला दी, जब ऐसे ऐसे बरसे मेरे हाथ से चलाने शुरू किए, हाथ से चलाने शुरू किए। अब दोस्तों कल ये पेज 242 से जनित में जारी रहेगी, जब इसका आगे का भाग जनित में जारी रहेगा। और आज ये समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, 3 पेज की लिमिट है इसकी, तो अभी कल से चालू होगा, 242 से जनित में जारी रहेगा। तो भाइयों अनूपदास जी महाराज की जो बात है वो गहराई से समझो। अभी बनियों ने खेला है कि उनके हाथ से पर्चा चलाना चालू कर दिया, ताकि वो वर्षों के चक्कर में आज जो कोई भी साधु फकीर पंडित, हम साधुओं को क्यों मानते हैं कि वो पर्चा दिखाते, चमत्कार दिखाते, भविष्यवाणी करते, लेकिन ये साधुओं को मालूम नहीं है कि भाई जो हम ये कर रहे हैं वो हम कर रहे कि कोई और कर रहा है, ये साधुओं को मालूम नहीं है भाई। आज बड़े बड़े साधुओं को हम पलक पावड़ा बिछाते कि ये साधु आई है और ये इतने बड़े जानकार है, लेकिन वो कुछ भी जानकार नहीं है भाई, वो बड़े से बड़े साधु कोई जानकार नहीं है। ये सब बड़े हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों का खेला है। ये जो चाहते हैं वैसे करते, जो चाहते वो अब करते। वो रातों रात किसको बड़ा साधु बना देंगे, रातों रात किसको डिमोलिशन कर देंगे, एकदम रोड पे ला देंगे।
आज जो भी देश का प्रधानमंत्री है, जैसे आज राज करे, आज उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान के बनियों के विरुद्ध में चला और कुछ ऐसा हो गया तो रातों रात रोड पे लाने में भी इनके पास हो सकती है, देरी नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों, इस किताब को समझना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और गहराई से समझो, लोगों के चक्कर में मत आओ, अरे गहरे न तू कर, इस किताब को गहराई से समझो। और भाइयों, कल से चालू होगा पेज नंबर 242 से जनहित में जारी रहेगी और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, इस बात को गहराई से पढ़िए और समझिए और पाप छुड़ाने में मददगार अनूपदास जी के साथ जुड़िए और पाप छुड़ाने में मददगार बनिए। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।